अब आवाज नहीं आनी चाहिए किसी। 9th क्लास, 9th क्लास। यस सर। अगर अब आवाज आई तो फिर आवाज आने जैसी नहीं रहोगे। कक्षा 9 विषय भूगोल। ठीक है, पाठ 5 प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक से लिखा मैंने। क्या हो गया मेरे मेरे पढ़ाई में क्या हो गया? प्राकृतिक सही लिखा है। वनस्पति है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। अरे बता दो तो 9th क्लास। तुम्हारा ध्यान था नहीं कहाँ पे? मैं इधर पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे। अच्छा तो हिंदी में बताऊँ तेरे को? हिंदी में याद नहीं तेरे को? डेफिनेशन दिखानी पड़ेगी तेरे को अलग से। अच्छा चैप्टर वही खोला हुआ है, किसने खोला था ये चैप्टर? इनकी हड्डियाँ तो देखो कहाँ पे आ गए तुम। वन्य जीव पढ़ा रहा था मैंने, वन्य जीव पढ़ा दिया था। ठीक है, वन्य जीव पढ़ा दिया था ना। उसके आगे देखते हैं कौन है। अच्छा सांप क्या देख रहे हैं जी? सांप है तो कर ले कपड़ा मार के साथ। वनस्पति एवं जीव जंतुओं के संरक्षण की आवश्यकता। संरक्षण क्या होता है? संरक्षण, संरक्षण माने होता है बचाओ, बचाओ या बचाना। ठीक है, तो क्या कह रहा है? वन्य प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का बचाओ या उनको कैसे बचाया जा सकता है, क्यों बचाना चाहिए, कैसे बचा पाएंगे, क्या करना चाहिए तो उनको बचा सके। ठीक है, तो देखो जैव विविधता। तो पहला पॉइंट क्या है? जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है? प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने, साफ वायु, पानी और मिट्टी, खाद्य दवा और अन्य संसाधनों जैसे विभिन्न लाभ प्रदान करने के लिए क्या होता है? ये सारी चीजें होती है। जैव विविधता क्या होती है? पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने, वायु साफ, पानी, मिट्टी, खाद, दवा और अन्य संसाधनों जैसे विभिन्न लाभ प्रदान करने के लिए। अधिकृत सेवाएं। एक तो पहली चीज क्या करनी चाहिए? जैव विविधता का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा अधिकृत सेवाएं। अब क्या करना अधिकृत सेवा में? बीज वितरण, कीट नियंत्रण, पोषक चक्र और जलवायु नियंत्रण होते हैं। ये खेतों को, वनों को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए उसके लिए। क्योंकि अगर उनको वन बचाएंगे, पेड़ पौधे बचाएंगे तो उससे क्या फायदा होगा हमारा? उससे ये होगा ना कि वनों का विनाश नहीं होगा। उनको बचाएंगे तो उन्हें दवाई ववाई डालेंगे, उनको सुरक्षित रखेंगे। तो सांस्कृतिक और सौंदर्यात्मक मूल्य। सांस्कृतिक और सौंदर्यात्मक मूल्य। मैं फोन फेंक के मारूंगा। हेलो, बोलो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सांस्कृतिक और सौंदर्यात्मक मूल्य। सांस्कृतिक और सौंदर्यात्मक मूल्य जो हमारे पहचान, आध्यात्मिकता और प्राकृतिक का आनंद लेने के लिए महत्वपूर्ण होता है। सांस्कृतिक और प्राकृतिक। अब सुंदर होगा पेड़ पौधा, जंगल पेड़ होते हैं, कुछ कुछ पेड़ को डिजाइन देखने में अच्छा लगता है। फिर पीपल का पेड़ है, हमारी संस्कृति से जुड़ा नहीं जुड़ा? पूजा करते हो ना पीपल की, तुलसी की, तो संस्कृति से जुड़े। और सौंदर्य सजाने के लिए भी होते नहीं होते? सजाते हैं ना, कोठियों में देखते हैं ना, बड़े बड़े ऐसे डिजाइनदार फूल लगे होते हैं, पेड़ लगे होते हैं, पौधे लगे होते हैं, वो इसीलिए लगाए जाते हैं। ठीक है, नैतिक और आर्थिक मूल्य। अब आर्थिक मूल्य क्या होता है इसको देखिए। हमें विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के साथ प्रदान करते हैं। कृषि, वन कारोबार, मत्स्य पालन और पर्यटन जैसे उद्यानों को समर्थन प्रदान करते हैं। सबसे ज़्यादा पैसे मछली पालन भी होता है। वनों में जो जानवर रहते हैं उनको घूमने के लिए चिड़ियाघर बनाते हैं ना, अभयारण्य बनाते हैं, वहाँ घूमने जाते हैं लोग, तो आर्थिक आय तो होती है ना। टिकट लगता है नहीं लगता चिड़ियाघर का? समझ में आया? कहीं भी घूमने जाओ टिकट लगता है ना?
चलो कम लगता है, कहीं ज़्यादा लगता है, लेकिन लगता तो ना, तो उससे इनकम हो रही नहीं हो रही। अब विदेशी घूमने आता तो उसका ज़्यादा लगता है, तुम्हारा कम लगता है, लगता तो है ना पैसा, लेकिन यही है। देश नैतिक और धार्मिक मूल्य। अब नैतिक और धार्मिक मूल्य क्या है? वनस्पति जीव, मैंने पॉइंट क्या पढ़ा रहा हूँ, ये वनस्पति एवं जीव जंतुओं का संरक्षण की आवश्यकता, तो उसमें है ये पॉइंट भाई, क्या क्या जरूरी है उनके संरक्षण के लिए। नैतिक और धार्मिक मूल्य। वनस्पति और जीव जंतुओं की संरक्षण करना नैतिक और धार्मिक जिम्मेदारी का मामला होता है। सही बात है। देखो मैं उदाहरण धार्मिक धर्म के आधार पर बताता हूँ। गाय माता, गाय को पूछते हैं, गाय को पूछते हैं ना, अब गाय खत्म होती जा रही है तो उसको बचाना जरूरी नहीं है कि हमारा क्या है, गाय क्या है, गौ माता है। वैसे ही तुलसी का पेड़ है, पूजा करते हैं ना तुलसी का पेड़ की, पीपल के पेड़ करते हैं, तो वो खत्म होते जा रहे हैं तो फिर वो जरूरी है ना उनको बचाना। तो धर्म से जुड़ गए ना पेड़ पौधे, जानवर भी जुड़ गए भाई। गाय को पूछते हैं, जुड़ गई क्या धर्म से। फिर और भी अन्य कोई होंगे जानवर जो दूसरी जगह पूजे जाते होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, देश की वनस्पति और वन्य जीवों जंतुओं के संरक्षण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश के जो जीव जंतु है, वनस्पति है, जीव जंतु है, उनके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। क्या उठाए? पहला, वनस्पति और जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए देश में 18 जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। कितने? 18, ठीक है। 18 क्या बनाए गए? अभ्यारण्य बनाए गए एक तरीके से। दूसरा, 1993 से सरकार द्वारा कई वनस्पति उद्योगों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय और तकनीकी, देखो अभ्यारण्य उद्यान होते हैं, जानवर रहते हैं, आदि राजस्थानी आदि गाँव की, पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे वनस्पति उद्यान है, मतलब पेड़ पौधों का वो है, सरकार देते ना पैसे, इतने अमरूद लगाओ उसमें पैसे मिलेंगे। खेती करते हैं ना लोग, जैसे तुम्हारा एक खेत है, ये खेत है आपका, आपने एक यहाँ लगा दिया अमरूद का पेड़, यहाँ एक यहाँ, ऐसे गैप में इतना गैप रखोगे कि एक ट्रैक्टर वाला जो ट्रैक्टर है खेत को हाँकता ना, समझो, हल निकालेगा जो, वो यहाँ से निकल के यहाँ से निकल जाए, पूरा निकल सकता है आराम से, मतलब ट्रैक्टर के बीच में से निकल जाए आराम से, इतना गैप रखते हैं वो। रखते नहीं रखते? तो अब खेती भी हो रही है, खेती के साथ क्या हो रहा है, पेड़ भी उग रहे हैं ना, हो रहे नहीं हो रहे, ये चीज है। इसलिए ये दे दिया। फिर सौर ऊर्जा लाइट लगा दी है, सौर ऊर्जा प्लेट लगा दी ना आपको लाइट लगे, वो सौर ऊर्जा से पानी चलेगा और इसको पानी लगा देंगे। ये आर्थिक हो गई, पैसे मिल गए एक तरह से, लाइट खर्चा बच गया, तकनीकी हो गया। ये आर्थिक पैसे देते हैं गवर्नमेंट, एक पेड़ लगाने के, पौधे लगाने के, सबको पेड़ पैसे मिलते हैं, बचा नहीं बचा, ये था। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा, शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। सबसे ज्यादा मेन खतरे में कौन है? पहला शेर, दूसरा गेंडा, तीसरा शेर, गेंडा और भैंसा, ये तीन है ना। ये तीन चीजें ज्यादा खतरे में हो रही है, तो इनके संरक्षण के लिए क्या करा है, योजनाएं बनाई गई है भाई, ऐसे करेंगे, ऐसे बचाएंगे, ऐसे नहीं, ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, जो भी करा है, ठीक है। प्राकृतिक विरासत की देखभाल के लिए 103 राष्ट्रीय उद्यान, 563 वन्य अभयारण्य और चिड़ियाघर स्थापित किए गए। प्राकृतिक विरासत मतलब जानवरों के देख रेख के लिए 103 तो राष्ट्रीय उद्यान है भारत में। कितने राष्ट्रीय उद्यान? कितने? 103 राष्ट्रीय उद्यान है, 563 वन्य जीव अभयारण्य, 563 और चिड़ियाघर, ठीक है। ये सब क्या करें, जानवरों को बचाने के लिए बनाए हुए भाई, उनकी देखभाल की जाती है। चिड़ियाघर में अभयारण्य में क्या होता है, उनकी देखभाल की जाती है, उनका शिकार नहीं करने देते, मारने नहीं देते ना, शेर वेर नहीं मारने देते आजकल, जानवरों को नहीं मारने देते, क्यों? क्योंकि उनकी कमी आ गई है, उनको बचाते हैं वो, ठीक है। फिर चौथा है, पांचवा,
1972 में भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1972 में। इसमें क्या था? इसमें सबसे मेन चीज था टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट। इसमें क्या हुआ कि जो जानवर थे, शेर वेर ये सब, सबसे ज्यादा शेर खत्म हो रहे थे, तो शेरों को बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था मेन। तो 1973 में बचाना तो बहुत सारे थे, लेकिन मेन सबसे कौन था? टाइगर। ठीक है, बाघ खत्म हो रहे थे तो बाघ परियोजना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे टाइगर प्रोजेक्ट को? बाघ हिंदी में, इंग्लिश में टाइगर प्रोजेक्ट, हिंदी में बोलते बाघ परियोजना, बाघ संरक्षण परियोजना, उसको बाघों को बचाने के लिए। ठीक है, बाइक कल बढ़ाऊंगा, देख लो।